झारखंड में दूसरे फेज के लिए चुनाव। पीएम मोदी ने देवघर और गोड्डा में पब्लिक मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इन घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड सिर्फ आदिवासियों की जमीन नहीं छीनी जा रही है, बल्कि कांग्रेस के लोग उनका आरक्षण भी छीनने में लगे हैं। आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम, कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। साथियों, कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र के जिंतूर की रैली में अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया है। वक्फ बोर्ड गांव की जमीन को अपनी बताता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि वक्फ की जमीन पर गांव के अलावा मंदिर और किसानों की जमीन भी है। हम वक्फ अधिनियम संशोधन के लिए विधेयक लाए हैं, लेकिन राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। न जाने कितने गांवों की पूरी भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित, मंदिर भी है, घर भी है, किसानों की भूमि भी है। ऐसा कानून वक्फ बोर्ड का बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? हम बिल लेकर आए तो शरद राव, उद्धव ठाकरे जी, सुप्रिया सुळे जी और राहुल बाबा ये बिल का विरोध कर रहे हैं। राहुल बाबा, जितना विरोध करना है वो कर लो। नरेंद्र मोदी सरकार डंके के चोट पर वक्फ का कानून बदल कर रहेगी, बदल कर रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले कई दिनों से बांटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले कर रहे हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र के लातूर में कटेंगे तो बटेंगे के नारे पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। साथ ही बीजेपी को चेतावनी दी कि देश को तोड़ने वाली बातें करना बंद करें। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश को एक रखने के लिए अपनी शहादत दी है। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोलियन है, दफन है जो बात, दफने हैं जो बात। अब उस बात को मत छेड़िए। छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए, मत छोड़ो भाई। एक बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? कैसा बोल सकते हैं ऐसा कोई? हम तो एक है, तो हमारा देश एक है और एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। एक रखने के लिए राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। मैं पूछता हूं, देश को एक रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको एक रखने के लिए कितने लोग आरएसएस के, बीजेपी के जान दिए हैं? मुझे बोलो। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वासिम, ठाणे, मुंबई इन 3 स्थानों पर 3 रैलियां की। अपनी हर रैली में योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया।
योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति करती है, अब वो भी उसी एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। विकास, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन इसमें नहीं कर पाए, कम से कम अयोध्या में रामलला का मंदिर ही बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर आपकी चिंता होती, आपकी आस्था की चिंता होती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये भी करते। 500 वर्षों की समस्या का समाधान 1947 में हो गया होता, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में आप कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया, और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन है, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बाकी सब नेता योगी पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर को गैराज में भेज दिया, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा, लेकिन इससे उन लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी जो लोगों के घर गिराने में कोई संकोच नहीं करते। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया। अजय राय ने कहा कि बीजेपी वाले अपने विरोधियों और आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए दूसरों के घरों और संपत्तियों को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलवाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी हरकतों पर रोक लगा दी है। देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रसन्नता, जो खुशहाली चाहता है, एकता चाह रहा, भाईचारा चाहता है और हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहता है, वो निश्चित तौर से इस सेक्शन का पूरी तरीके से सम्मान करेगा। ये भाजपा के लोग केवल बुलडोजर से मकान गिराना, लोगों जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके मकान को गिराना, उनकी बिल्डिंग गिराना, उनके शॉपिंग मॉल गिराना और उनको उनके जमीन को अवैध बताना, भाजपा के तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके आज भी घर, शॉपिंग मॉल आज भी बचे हैं जो अवैध रूप से बने हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी ने कानून का पालन करने के बजाय बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ अपनी सियासत का प्रतीक बना लिया था। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस देश में एक ऐसी नजीर बना दी गई थी, एक ऐसी परंपरा डाल दी गई थी कि एक व्यक्ति को बुलडोजर बाबा के नाम से महिमा मंडन होता था। बुलडोजर जस्टिस हमारी वोकैबुलरी में घुसाने की तमाम कोशिश हुई। तब जबकि बुलडोजर जस्टिस ये ऑक्सीमोरोन है, परस्पर विरोधाभासी है। जस्टिस और बुलडोजर
एक साथ नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर की व्यवस्था पहले नहीं थी, आप स्कटल करते हैं पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड होने दीजिए ना, नोटिस दीजिए, रिस्पांस का वक्त लीजिए, फिर करिए। आपने तो इसको एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट बना के रख दिया कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स कैसे करनी है, ये बुलडोजर के माध्यम से, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की जय। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद इन प्रवृत्तियों पे अब विराम लगे।